साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे एमसीक्यू रहेंगे और इनकी संख्या रहेगी 30। और ये प्रश्न हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े ही देखे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई है पार्ट 1 में, उसमें लगभग 50 प्रश्न कवर किए गए हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम 50 न करके 51 से शुरू करेंगे और 80 तक 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और आपको भी आंसर दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, तो आप भी अपने आंसर कमेंट में डालकर बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। शुरू करते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंसाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, इंसाअल्लाह खां। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार का क्या नाम है? इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, बाल मुकुंद गुप्त की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना रही है शिव शंभू के चिट्ठे। रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। रसिक बिहारी के रचयिता का क्या नाम है? उनका नाम क्या है? केशव दास। कुटज के रचयिता कौन हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। कुटज के रचयिता बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है कुटज, तो जी इसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसू एक काव्य है, कविता है, इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब आप सभी का आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, ये जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, बिहारी, रहीम। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? तो इसके रचयिता का नाम है रहीम। अमिये हलाल मद भरे सेत से अमृत नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? आलम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। पंक्ति फिर से सुन लीजिए एक बार। अमिये हलाल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? रसलीन, ऑप्शन बी। अगर आपका जवाब यही आया है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो इस पंक्ति के रचनाकार का क्या नाम है? पंक्ति हमारी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं? ऑप्शन है रसखान, तुलसी, बिहारी, कबीर। इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, इसके रचनाकार का नाम है तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसके रचनाकार कौन है? रसखान, तुलसी, बिहारी, मीरा। पंक्ति है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। रसखान, तुलसी, बिहारी, मीरा। तो जी इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास जी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त है या नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इस पंक्ति के रचनाकार बताना है, बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं जी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। दिव अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे।
आपने इन पंक्तियों को बार बार पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो जी ये पंक्तियाँ हमारी किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिताकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये, पीसीएस के एग्जाम में इनको पूछा गया था। कबीर, जायसी, मीरा, रसखान। तो जी ये पंक्ति किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। नेक्स्ट है, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? खालिस्तान में बताना है क्या आएगा। तो ऑप्शन है कुम्भनदास, सूरदास, ब्रह्मानंदास, कृष्णदास। तो इसका सही जवाब है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास जी की। रामचरितमानस की भाषा क्या है? जो रामचरितमानस है तुलसीदास की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, तो उसकी भाषा कौन सी है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी। तो जी उस ग्रंथ की भाषा है अवधी। भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। भूषण किस रस के कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी भूषण हैं वीर रस के कवि। हिंदी का आदि कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत। हिंदी का आदि कवि किसको माना जाता है? तो जी ये माना जाता है स्वयंभू को। और स्वयंभू आदिकाल के कवि रहे हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7, 8। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कांड यानी कि अध्याय, चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य एक व्यंग लेखक है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। व्यंग लेखक का नाम बताना है। तो जी व्यंग लेखक कौन है? व्यंग लेखक हैं इसमें हरिशंकर परसाई। अगला है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी आपका बंटी जो उपन्यास है उसमें किस समस्या को उजागर किया गया है? राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो यह आपका बंटी जो उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास रह चुका है। तो इसमें जिस समस्या को चित्रित किया गया है वह है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन हैं? हिंदी पत्रिका है कौन सी? कादम्बनी के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो जी इसमें आप भी अपना आंसर बताने की कोशिश करिए, इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें आपका जवाब अगर आया है ऑप्शन है ए राजेंद्र अवस्थी, तो बिल्कुल सही जवाब है। कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो जी दिनकर जी हैं वीर रस के कवि। निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो जी उनको माना जाता है क्रांतिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य। जैनेन्द्र का उपन्यास कौन सा है? तो जी उनका उपन्यास है परख। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसके माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य के जन्मदाता का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया?
सदासुखलाल ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, राजेंद्र विश्वनाथ प्रसाद ने, राजेंद्र शिव प्रसाद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक का क्या नाम था? तो जी उनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? इसमें आप सभी का आंसर आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हिंदी काल के चारों कालों में से स्वर्णकाल कहा जाता है भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम बताना है, तो जी सूरदास के गुरु का नाम है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। कामैनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। कामैनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जी कामैनी है हमारा महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। गागर में सागर भरने का कार्य करने वाले कवि कौन हैं? बड़े ही महान कवि रहे हैं बिहारी दास। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को बताना है। महाभोज जो उपन्यास है इसमें किस समस्या को दर्शाया गया है? भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो जी इसमें दर्शाया गया है राजनीतिक समस्या को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। इस तरह से आज हमने हिंदी साहित्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।